हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे कि जिन्होंने ट्रेडिंग करते हो, जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको कुछ थोड़ा बहुत आइडियाज है कि ट्रेडिंग कैसे करना है, जिन्होंने अभी भी मेरा कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के सीखा होगा, उनको मैं अपना जो स्ट्रेटेजी होता है, कैसे मैं ट्रेडिंग करने से पहले पहले करता था, जो जब बिगिनर्स हुआ करता था, तो उनके लिए मैं एक अच्छा स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, जो आप लोगों के लिए, मतलब आप लोग जैसे मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाला है, जैसे 9:15 में मार्केट ओपन होता है, तो आपको नहीं पता होता ना कि कौन सी स्टॉक को मैं बाई करूं या कौन सी स्टॉक को उस टाइम एनालिसिस करूं। तो उससे पहले क्या करना है क्या नहीं करना, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ लेके आया हूँ। तो देखो दोस्तों, 9:15 पे हमारा जो मार्केट है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग जो भी चीज़ है ट्रेडिंग के लिए, मैं अभी ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो उसके पहले हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, देखो 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है, तब देखो वहां पे तो बायर बैठे होते हैं ना, और जो बायर्स और सेलर दोनों ही बैठे होते हैं। जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं दोनों ही बैठे होते हैं। बायर्स को क्या है ना, अपने स्टॉक को खरीदना होता है। बायर्स क्यों बैठे होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्टॉक है जो बायर्स लेना चाहते हैं। शायद उन्होंने मार्केट एनालिसिस किया हो या जो भी सीन है, उन्होंने क्या किया, मतलब मार्केट ओपन होते ही उन्होंने क्या किया, उस स्टॉक को खरीदने का कोशिश करता है। बट कुछ सेलर होता है जो अब अपने हिसाब से मार्केट एनालिसिस करता है, ठीक है। देखो, पहली बात है, बायर्स और सेलर दो जैसे दो पर्सन, दोनों का माइंडसेट अलग अलग होता है, ठीक है। कोई किसी स्टॉक में अपना दिलचस्प दिखा रहा है, कोई सोच रहा है कि नहीं इस स्टॉक में मैंने बहुत, मतलब मुझे लगता है कि हम्म, खरीद के मुझे जल्दी जल्दी सेल करना है। बट कुछ बायर्स क्या करते हैं, इसको लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो एक ही दिन में बेचना होता है, बट ये थोड़ा क्या टाइम फ्रेम ज़्यादा रखते हैं। बट सेलर क्या करते हैं कि उसका माइंडसेट होता है कि मुझे खरीद के जल्दी जल्दी बेच देना है और मुझे मार्केट से गायब हो जाना है, ठीक है। तो क्या है ना कि बायर्स तो अपने टाइम पे, जब भी ओपन हुआ मार्केट, इन्होंने बायर्स थोड़ा ट्रेडिंग में बायर्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हावी हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी स्टॉक, मतलब स्टॉक को खरीदने लगता है, तो फर्स्ट टाइम में क्या होना, प्राइस बहुत हाई चला जाता है। बट जब भी एक टाइम के बाद जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, तब उसके बाद क्या है ना, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आने लगता है, क्योंकि तब सेलर हावी हो जाता है सेल करने के लिए। जब सेलर हावी हो जाता है सेल करने के लिए, तब मार्केट कहते हैं ना, जो अपना सपोर्ट होता है, जहां पे स्टॉप लॉस लगा होता है, उसको उसको जब भी यहाँ पे टच करता है, तभी क्या है ना, एक स्टॉक का जो प्राइस है वो, मतलब जिस रेंज पे आपने स्टॉप लॉस लगाए उसमें आके आपका सेल हो जाएगा और आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के निकल जाते हो। तो पहले बात क्या होगा कि आपको मार्केट को एनालिसिस कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो, आपको पहले जो पिछले दिन था, पिछले दिन आपको देखना है जो टॉप गेनर्स कौन है, टॉप गेनर्स कौन है और टॉप लूजर कौन है। मतलब किसका ज़्यादा, मतलब टॉप कौन सी स्टॉक ने ज़्यादा कमाए और कौन सी स्टॉक का प्राइस गिर गया हो, ठीक है। पहले दिनों देखना होता है। उसके बाद देखना है कि टॉप गेनर्स में कैसे ऐसे स्टॉक है जिनमें थोड़ा ट्रस्ट वर्दी स्टॉक होते हैं। मतलब कुछ स्टॉक होता है जो हम मतलब सुनते रहते और हमें लगता है कि ये स्टॉक आज अगर गिर रहा है को तो कल बढ़ेंगे, कल बढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको स्टॉक को एनालिसिस करना है पहले। उसके बाद ये आपका पहला स्ट्रेटेजी होता है। दूसरे स्ट्रेटेजी क्या है ना, आपको ना थोड़ा बहुत मार्क न्यूज़ न्यूज़ वगैरह जो होता है ना, न्यूज़ या आपको मतलब जो भी जहाँ से आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल रहा है, तो उस वाले न्यूज़ और नॉलेज को आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसे न्यूज़ आते हैं ना कुछ सेक्टर में कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट या किसी की तरफ से या कोई भी कंपनी की तरफ से बड़े बड़े उन्होंने इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। या किसी किसी सेक्टर को एक कुछ प्रोजेक्ट मिला है, बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप का ही है, कुछ प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कुछ सेक्टर में क्या होता है कि कुछ सेक्टर में फाइन लगा हुआ है, कुछ सेक्टर में कुछ फाइल हुआ है कि उसने कुछ किया है, मतलब जो भी है एक गेन और लॉसर दोनों के लिए है। तो ये चीज आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है उस सेक्टर के बारे में। और उस सेक्टर में
कौन कौन सी स्टॉक में ऐसे ऐसे चीजें हो रहा है उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखो, पहले आपको सेक्टर चूज करना है कि कुछ सेक्टर आपका न्यूज में आ रहा है, कुछ सेक्टर आपका नॉलेज में आ रहा है। उस सेक्टर के बाद देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी स्टॉक में हो रहा है, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी में हो रहा है। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्टॉक में फिर फाइल और फाइन लगा हुआ है कि वो स्टॉक फिर क्या ना। देखो, अगर आपके ऊपर कुछ भी चीजें नेगेटिव हो तो आप क्या करोगे, उस इंसान, अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो आप उससे दूर ही भागोगे ना। तो आपके तब क्या होगा ना, आप उस इंसान की इमेज वैल्यू थोड़ा सा गिर जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी सेम है, यहाँ के प्राइस नीचे गिरता जाता है। बट आप अगर ऐसे इंसान से मिलते हो जो अच्छे है, उसके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसकी इंसान का जो वैल्यू होता है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसको सारे कोई बुलाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कंपनी अच्छा है, प्रोजेक्ट वगैरह देखते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस वो अच्छे न्यूज में आता है और उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ते ही रहता है, ठीक है। ये होता है आपका जो न्यूज एंड नॉलेज। तीसरा चीज है जो मैं मतलब आप लोगों को बता रहा हूं क्या करना है। आपको ना पहले मार्केट जब 9 से पहले आपको जब मार्केट एनालिसिस करने बैठोगे, या 8 बजे या 8:30 बजे, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, जो भी टाइम जो मार्केट ओपन के बस पहले, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको ना मतलब ऐप जो भी ब्रोकरेज से आप ट्रेड कर रहे हो वहां पे दिखेगा मोस्ट ट्रेडेड ऐप, मतलब मोस्ट ट्रेडेड जो स्टॉक होते हैं वो आपको ना ऐसे लिस्ट दिखाई दे देगा। या आप तो एआई में जाके भी ये चीजें पूछ सकते हो, या आप मतलब कोई सा भी ऐसे वेबसाइट में जाके भी ये पूछ सकते हो कि कौन सी स्टॉक पिछले दिन सबसे ज्यादा ट्रेड किए लोगों ने, मतलब ट्रेडिंग किए थे उस स्टॉक के ऊपर। तो उन स्टॉक को आपको एक बार देखना है, उनको एनालिसिस करना है, उनकी कैंडल को आपको एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है ना, उस स्टॉक्स को, जैसे स्टॉक्स ए, स्टॉक्स बी, स्टॉक सी, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टॉक्स है। तो आपको क्या करना है, स्टॉक्स को पहले देखना पड़ेगा। उनके बाद एक विश लिस्ट एक होता है, मतलब हर ब्रोकरेज में एक विश लिस्ट बना लो, ठीक है। विश लिस्ट बनाओ, और विश लिस्ट में क्या है ना, उस जो स्टॉक आपको लगता है कि ये आज आपके लिए मतलब अच्छे ट्रेड कर सकता है, उनको आप क्या है ना विश लिस्ट में डाला करो, ठीक है। विश लिस्ट में डाला करो, क्योंकि जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा 9:15 में, तब आपके लिए क्या है ना, आप एक एक स्टॉक को तो तब खोल के नहीं देख सकते। आपके लिए टाइम तो मतलब देखो, ट्रेडिंग में आपका टाइम सबसे बड़ा फैक्टर होता है। और उस टाइम में अगर आप एक एक स्टॉक को आप खोजोगे कि कौन सी स्टॉक था, तो आप खुद मतलब ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए आप एक विश लिस्ट क्रिएट करो, और उसमें क्या है ना, स्टॉक्स को आपने विश लिस्ट में डाला करो, ठीक है। और जब भी मार्केट ओपन हो जाएगा, उस विश लिस्ट में जाके जो जो स्टॉक आपने रखा था उनको आप बाई कर लो, ठीक है, जो ट्रेडिंग करने के लिए। ये सबसे बड़ा अच्छा चीज होता है, विश लिस्ट में डाला करो, विश लिस्ट में डाला करो। क्योंकि देखो, आप ट्रेडिंग में आपको टाइम बहुत बड़ी फैक्टर काम करता है, तो उसलिए आपको विश लिस्ट क्रिएट करना जरूरी होता है। और दूसरी चीज आपको, और एक चीज है जो मतलब जो चौथा चीज है, क्या है कि देखो, मार्केट में हमें दो चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में अगर पता ना हो, देखो कैंडल स्टिक आपको जानना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग करने के लिए आपको कैंडल स्टिक ना जानोगे तो ट्रेडिंग आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैंडल स्टिक के लिए मैंने वीडियो बना हुआ है 1 कैंडल और 2 कैंडल के ऊपर, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके एक बार देख लेना, मेरे चैनल पे बना हुआ है, पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन है हिंदी में। तो देखो, कैंडल स्टिक जानना क्यों जरूरी है मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक स्टॉक देख रहे हो, सपोज एक स्टॉक है ए स्टॉक है, उसको आप देख रहे हो, जब एनालिसिस कर रहे हो, वहां पे आपको अगर पता ही नहीं है कि ये कौन सी कैंडल बना हुआ है, कौन सा कैंडल नहीं बना हुआ है, कौन सी कैंडल के बाद ऊपर जा रहा है, कैसे मार्केट ट्रेंड कर रहा है, तो आप ना मार्केट को एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको 9:15 से पहले कैंडल को देखना, हर स्टॉक मतलब जो जो स्टॉक आप चूज कर रहे हो, इस लिस्ट में जो जो डालने का कोशिश कर रहे हो आप, उनके पहले आपको कहना कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि इस कैंडल का क्या सीन है क्या नहीं है। और दूसरी चीज और एक है कैंडल के बारे में, आप ये ना, आप जो कैंडल मैंने आप लोगों को सिखाया, अगर मैंने आप लोगों को कैंडल सिखाने के टाइम ये चीजें बोला था कि आप भी जब भी कैंडल को देखोगे तो आप एक मतलब पेपर लेके रखना और उसमें ड्रॉ करके रखना, या आप एक काम करना, कहीं से डाउनलोड करके आप एक चार्ट बना के आपके सामने क्रिएट मतलब चिपका के रखना। जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपके लिए, ट्रेड करने से पहले आपके लिए कैंडल को पढ़ना, कैंडल को रीड करना आसान हो जाएगा। तभी मैंने आप लोगों को ये चीज हर बार बोलता हूँ कि कैंडल को आप सामने से खोल के रखोगे और ट्रेड करोगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा। तो ये जो 4 चीजें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, ये 4 चीजें प्लीज आप लोग ध्यान रखना। पहले देखो, आपको क्या करना है,
जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स है, वो जो स्टॉक्स है, उनको पहले आइडियलाइज करो। उन पे कौन कौन सी स्टॉक आपको लगता है कि ये भरोसेमान है, कौन कौन सी स्टॉक में आपको लगता है कि नहीं आज शायद ये ऐसे करके दे रहा है, बट नहीं ये स्टॉक थोड़ा सा ट्रस्टी है, मैं इसमें लगा सकता हूँ। दूसरी बात, आपको न्यूज और नॉलेज में ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी सेक्टर में आजकल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन सी सेक्टर में प्रोजेक्ट मिल रहा है, कौन सी स्टॉक में आपको फाइल या फाइन लगा हुआ है जो नेगेटिविटी में जा सकता है। और दूसरी चीज जो मेन है, जो आप लोगों के लिए बड़ा आसान है, विश लिस्ट क्रिएट करो। अपने आप में विश लिस्ट क्रिएट करो, चाहे 2 या 3 विश लिस्ट क्रिएट करो। देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मुझे ट्रेडिंग करना है तो मैं विश लिस्ट ए क्रिएट करके रखता हूं कि ये सब स्टॉक मैं ट्रेडिंग के लिए रखूंगा। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में लिए होल्ड करना है तो विश लिस्ट में बी क्रिएट करूंगा, जो आप नाम भी दे सकते हो कोई सा भी। अगर आप लिखोगे कि ट्रेड विश लिस्ट, ट्रेडिंग विश लिस्ट, या बी में लिखोगे कि आपको अगर स्टॉक विश लिस्ट, जो भी चीजें आप लिख सकते हो। बट विश लिस्ट क्रिएट क्या करो, मार्केट को एनालिसिस करो, मोस्ट ट्रेडेड जो स्टॉक है उनको एनालिसिस करो। उन पे ऊपर अगर कोई स्टॉक आपको लग रहा है कि आज भी ये ट्रेड कर सकते हैं, उनको भी आप लेके आओ इस विश लिस्ट में। अगर आप आपने आपसे खुद न्यूज देख के अगर आपने स्टॉक को देख रहे हो, उनको भी विश लिस्ट पे डाला करो। और दूसरी जो मेन चीज है, आपको कैंडल को सामने से खोल के रखो। प्लीज दोस्तों, अगर आप मुझे मानते हो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज कैंडल को अपने सामने रखा करो, कैंडल को पढ़ो, कैंडल को एनालिसिस करो। कैंडल आपके लिए ट्रेड में बड़ा फैक्टर काम करेगा। और टाइम के अगर अकॉर्डिंग आप चलोगे, टाइम को रेस्पेक्ट दोगे, तो टाइम आपको प्रॉफिट कमा के देगा, पैसा कमा के देगा। यही है मेरा 9:15 से पहले, मतलब जो मार्केट ओपन होने से पहले मैं जो स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हूं आप लोगों के लिए, मैं पूरा हिंदी में और पूरे लिख लिख के पेपर और पेंसिल आप लोगों के लिए पेन में लिख के आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। प्लीज एक बार फॉलो करो अच्छे से वीडियो को देख। मैं ग्रो ऐप का इंटरफेस खोल लिया हूँ, तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि विश लिस्ट कैसे आप क्रिएट कर पाओगे। तो देखो, पहले जब भी आप ग्रो ऐप को खोलोगे, यहाँ पे एक्सप्लोर होल्डिंग पोजीशन ऐसे बहुत सारी चीज़ें लिखा आएगा। और यहाँ पे जैसे मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, यहाँ पे यहाँ पे दिखाई देगा आपको, जिसमें मैंने आप लोग को बताया ना कि आपको ऐसे देखना पड़ता है हर बार कि मतलब 9:15 से पहले कि मोस्ट ट्रेडेड क्या क्या हुआ था। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे गेनर और लूजर का दिखाई दे देगा। इसमें भी जाके आप क्या करना, आप मार्केट को एनालिसिस कर पाओगे। उसके बाद देखो, आपको अगर विश लिस्ट क्रिएट करना है तो ये देखो, मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, कोई ऐसे कुछ नहीं है। तो अगर आपको क्या करना है, विश लिस्ट क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। और आपको देखो यहाँ पे ऑल विश लिस्ट में जाना पड़ेगा, जो अगर पहले से मैं क्रिएट करके रखा है था। तो यहाँ पे देखो ऐड विश लिस्ट में जाना पड़ेगा। ऐड विश लिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे जैसे विश लिस्ट का नाम आप कुछ भी रखो कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लिमिट होते हैं, वर्ड लिमिट होता है, तो उससे ज़्यादा देखो देखो मैं अभी लिखूंगा कि ट्रेडिंग पर्पस हाई, और नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसे देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस क्रिएट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर आपको मांग रहा है कि मतलब कौन कौन सी स्टॉक्स को आप वहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो ये तो एग्जाम्पल के लिए है। तो यहाँ पे आप जैसे सर्च करोगे कोई सा भी, तो आप यहाँ पे जैसे अदानी सर्च करोगे, या आपको जो स्टॉक सही लगे, जो आपने एनालिसिस किया है, उसको यहाँ पे जाके जैसे अदानी, अगर मैंने अदानी लगे तो यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक कर देना है। तो वो क्या है ना, आपके विश लिस्ट में अपने आप चला जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अदानी आ गया आपके पास। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे, बहुत सारे आपने चीज़ें एनालिसिस किए हो, तो इनको यहाँ पे डाल दो। बाकी यही था आप लोगों को दिखाने का एग्जाम्पल के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू गाइज।